नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। काफ़ी लंबे टाइम से पाकिस्तान की मुराद थी कि रशिया उनके साथ कोई व्यापार समझौता साइन करे। एंड दोस्तों फाइनली पाकिस्तान की वो मुराद पूरी हो चुकी है, बिकॉज अब रशिया ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील को साइन किया है, जिसको कि बल्कि पाकिस्तानी मीडिया एक हिस्टोरिक ट्रेड डील का नाम भी दे रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। पाकिस्तान एंड रशिया के द्वारा जो हिस्टोरिक ट्रेड डील है उसको साइन किया गया है। एंड इवन हमारी जो भारतीय न्यूज़ मीडिया है उसने भी इसको कवर किया है कि भारत के दुश्मन से दोस्ती बढ़ा रहा है रूस, पाकिस्तान के साथ किया व्यापार समझौता। एंड ये वाली जो डील है ये बड़ी इसलिए बन जाती है बिकॉज अभी तक दोनों देशों के इतिहास में पहली बार ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड उसी पहले दफ़ा इस फोरम को जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था वहीं पर एक बहुत बड़े लेवल की बार्टर डील को साइन किया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक बार्टर डील के ऊपर समझौता हुआ है जिसमें कि पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के साथ बेसिकली सामान का लेन देन करेंगे, लेकिन उसमें पैसों का लेन देन नहीं होगा। यानी कि पाकिस्तान रशिया को कुछ देगा एंड बदले में रशिया भी पाकिस्तान को कुछ और सामान ही ऑफर करेगा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं कि रशिया जो है इट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट ऑरेंजेस, मैंड्रिन्स जिसको ऑरेंजेस भी कहा जाता है, इंस्टेड ऑफ मनी विद द डील विद पाकिस्तान। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, साथ ही में रशिया के द्वारा पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी एक मेगा कॉरिडोर डील को भी साइन किया गया है, जिसके माध्यम से बेसिकली जो पाकिस्तान है वो डायरेक्टली रशिया के साथ सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। एंड कहा गया है कि इसमें जो कनेक्टिविटी है वो बेलारूस से स्टार्ट होते होते उसके बाद रशिया, देन कजाकिस्तान, उसके बाद उज़्बेकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के बाद अफगानिस्तान एंड फाइनली पाकिस्तान के साथ इस कनेक्टिविटी को किया जाएगा। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि ये वाली कनेक्टिविटी के होने के बाद जो इंडिया और रशिया के बीच में जो INSTC कॉरिडोर है उसके साथ भी एक तरीके से इस कॉरिडोर को जोड़ दिया जाएगा। आपको याद करवा दूं, इस पूरी मुद्दे को लेकर मैंने आज से कुछ ही महीने पहले वीडियो भी बनाई थी। उस टाइम पे रशिया ने फॉर्मली इनवाइट किया था पाकिस्तान को INSTC का हिस्सा बनने के लिए, और आज एक तरीके से रशिया ने जब पाकिस्तान के साथ ये वाले कॉरिडोर की डील को साइन किया है तो उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को INSTC के अंदर अब हिस्सा बना ही लिया है। बात करेंगे इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में जो हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं, क्या है इसके मायने, क्या है इसकी जो फीचर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझा जाएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट भारत के ऊपर होने वाला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो अब बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, साथ ही में नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में दी गई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए GS बैचेस को शुरू कर रहे हैं, और GS बैचेस के साथ साथ हम लोग आपको अपने सेंटर्स में CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो पाकिस्तान के PM मिस्टर शहबाज शरीफ काफ़ी लंबे टाइम से रशिया से इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि प्लीज़ हमारे साथ एक बार्टर अग्रीमेंट को साइन कीजिए। पिछले साल बल्कि आपको याद होगा जो SCO की मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी उन्होंने इसकी डिमांड करी थी, और इवन उन्होंने ये तक कहा कि आज से 40-50 साल पहले देशों के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड होती थी वो इसी बार्टर सिस्टम के हिसाब से होती थी। एंड दोस्तों आज वही वाला जो बार्टर अग्रीमेंट का डिमांड था वो अब रशिया के द्वारा पाकिस्तान को उनकी जो विश थी वो ग्रांट कर दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली ये जो हिस्टोरिक ट्रेड डील है दोनों देशों के बीच में हमें देखने को मिली है। इसकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें फॉर एग्जांपल रशिया अगर पाकिस्तान को 20,000 टन
चना देगा तो बदले में पाकिस्तान उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ चावल है जो कि रशिया को देने वाला है। सिमिलरली अगर रशिया एक तरफ 15,000 टन चना, 10,000 टन दालें देगा तो बदले में पाकिस्तान के द्वारा 15,000 टन के ऑरेंजेस और 10,000 टन के जो पोटैटोज हैं वो रशिया को दिए जाएंगे। सवाल ये आता है कि इससे रशिया को क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का तो आप समझ सकते हैं कि उनको किसी ना किसी के साथ ट्रेड डील साइन करनी थी, बिकॉज उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो इसीलिए बार्टर अग्रीमेंट की डिमांड करी। लेकिन रशिया को यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि रशिया इसके माध्यम से पाकिस्तान में अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको काफ़ी बढ़ा पाएगा, पाकिस्तान के साथ व्यापार काफ़ी बढ़ा पाएगा, पर्टिकुलरली ऑयल और गैस की। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रशिया एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम यहाँ पे खेलने का प्रयास कर रहा है, बिकॉज हिस्टोरिकली देखा जाए तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है एंड रशिया आज यही चाहता है कि किसी भी तरीके से अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके, और इसीलिए इस तरह की भी डिमांड्स वो पाकिस्तान की लेने को तैयार हो जाता है। साथ ही में रशिया ने अपने व्यापार को और स्मूदन करने के लिए पाकिस्तान के साथ जो मेगा कॉरिडोर की डेवलपमेंट है उसकी भी घोषणा करी है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पाकिस्तान अब डायरेक्टली जुड़ने वाला है रशिया और बेलारूस के साथ सड़क के माध्यम से, और इसका जो रास्ता होने वाला है वो बेलारूस से आएगा पहले रशिया के बाद जाएगा कजाकिस्तान, उसके बाद ये चले जाएंगे उज़्बेकिस्तान से एंट्री लेंगे अफगानिस्तान और वहाँ से ये एंट्री ले लेंगे पाकिस्तान में। ये वाली भी जो अनाउंसमेंट है ये उज़्बेकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने अनाउंसमेंट करी है, और साथ में ये भी कहा है कि इसी के माध्यम से जो INSTC वाला रूट है, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो इस तरीके से जो ये रूट बेसिकली इंडिया, ईरान और रशिया ने प्लान किया था, कहा गया है कि इसके साथ बाद में पाकिस्तान को भी इसी रूट में जोड़ दिया जाएगा। नाउ ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ, इवन रशिया के लिए भी बहुत अच्छा हुआ जियोपॉलिटिकली, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसमें इंडिया के लिए काफ़ी सारे इश्यूज अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला इशू जो कि एक्सपर्ट्स का कहना है वो ये है, आपने आजकल सुना होगा बातचीत चल रही है रशिया एक तरफ, दूसरी तरफ चाइना, तीसरी तरफ ईरान, ये वाली एक्सेस बनाने की बातचीत चल रही है। एंड अगर ये एक्सेस बनती है ये पर्टिकुलरली इंडिया के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकती है। अगर ये एक्सेस बनती है तो उसमें अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान भी इसी एक्सेस का हिस्सा बनता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, और अब ये रशिया के भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो उससे भारत को और दिक्कत आ सकती है, बिकॉज इससे भारत का जो इन्फ्लुएंस था, जो कि हमने पिछले कई सालों से बहुत मशक्क़त करके सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में क्रिएट किया था, उस इन्फ्लुएंस को काफ़ी ज़्यादा चोट आ सकती है। दूसरी बात कहा जा रहा है कि अगर ये वाले जो कॉरिडोर जो ये रशिया और पाकिस्तान मिलकर के बना रहे हैं, कल को इसी कॉरिडोर को ये सीपेक के साथ भी लिंक कर सकते हैं, और अगर सीपेक के साथ इस कॉरिडोर को लिंक किया जाएगा उसका बहुत बड़ा नुकसान इंडिया को होगा। एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर कहा है कि पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट को ही काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा चाबहार पोर्ट का जो डेवलपमेंट है वो किया गया था। हमने इस पोर्ट का डेवलपमेंट केवल जियोपॉलिटिकली ग्वादार पोर्ट को काउंटर करने के लिए किया था, लेकिन आज अगर ये कहा जा रहा है कि इसी चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान वाले उस कॉरिडोर के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली इंडिया ने जो भी यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, वो सारे के सारे स्टेप्स एक तरीके से उनकी जो इम्पोर्टेंस है ये काफ़ी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए एनालिस्ट ने कहा भी है कि इफ़ सीपेक एंड INSTC कनेक्ट, इंडियाज प्लान्स विल सफ़र अ मेजर सेटबैक, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत करोड़ों में खर्चा कर चुके हैं चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट पे, लेकिन आज एक ही झटके में अगर रशिया ये अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान को भी हम लोग INSTC का हिस्सा बना रहे हैं, तो हमारी जो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसके जो भी मायने थे वो इंडिया के लिए काफ़ी कम हो जाएंगे। दैट कैन बी अ वेरी वेरी बिग लॉस फॉर इंडिया। देखते हैं आगे जाकर के क्या होता है। आई एम श्योर इंडिया भी इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग यहाँ पे कर रहा होगा। बाकी जो भी डेवलपमेंट्स होगी आपके सामने शेयर करेंगे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।